हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ये ज्योमेट्री का काफ़ी बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को काफ़ी ध्यान से पढ़ने से आगे ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब आगे ज्योमेट्री हार्ड नहीं लगेगा। इस चैप्टर में पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जो कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, एंगल क्या है, वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद इसका एक क्विक रिवीजन मैं दूंगा। उसके बाद पेयर्स ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल्स एट ए पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज, पैरेलल सेगमेंट्स, ट्रांसवर्सल्स, angles made by transversal with two lines, exterior angles, corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, angles made by transversal by two parallel lines. चलिए तो शुरू करते हैं लाइन से। लाइन इट एक्सटेंड्स एंडलेसली फ्रॉम एंड पॉइंट्स। ये दोनों तरफ से एकदम आगे बढ़ते चले जाता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसी को हम लाइन कहते हैं। पी क्यू, यहाँ पे ये लाइन बनाया हुआ है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी क्यू, कैपिटल पी कैपिटल क्यू। इसके ऊपर में छोटा सा लाइन सेगमेंट के तरफ दोनों तरफ एरो डाल देते हैं। अब उसके बाद ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स होता है, ए बी। ये लाइन सेगमेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी के ऊपर में यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा मार्क करके, बूंद जैसा मार्क करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे ओ इसका एंड पॉइंट है। पी के तरफ से ये अनलिमिटेड बढ़ते चला जा रहा है, जैसे सूरज की रोशनी, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ रे। टॉर्च लाइट, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ रे। उसके बाद एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट एंड दे फॉर्म कॉर्नर। देखिए यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे ये कॉर्नर बना रहा है, तो ये एक एंगल हो गया। ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे कॉर्नर बना रहा है, ये एंगल हो गया। वैसे यहाँ पे भी यहाँ एंगल बन रहा है। यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है इस पॉइंट के चारों तरफ। यहाँ पे ये चार एंगल्स बन रहा है, तो दिस इज एंगल। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में ये है एडजेसेंट एंगल्स, एकदम पास, एक दूसरे के पास में। इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। इनका एक कॉमन आर्म होता है और इनका जो बाकी का जो दो आर्म होता है, इसके कॉमन आर्म के ऑपोजिट में होता है। कॉर्नर एक होता है, इनका कॉमन एक कॉर्नर होता है, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। they have a common arm। और इनके जो अदर आर्म्स होते हैं वो इसके कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में लाई करते हैं। देयर अदर arms lie on the
opposite sides of the common arm. यहाँ पे एग्जाम्पल में ए ओ बी सी, एंगल ए ओ सी is adjacent to angle COB. यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि एंगल AOB, सॉरी एंगल AOC, ये सॉरी C, एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल COB, लेकिन एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOB. एंगल AOC एंगल AOB के एडजेसेंट नहीं है. क्यों? कि इनका जो कॉमन आर्म है वो बाहर में है, दूसरे आर्म्स के बाहर में है. इनके जो दूसरे आर्म्स है उनके बीच में नहीं है, उनके बाहर में है. इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है. अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर. दो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है. इन्हें हम लीनियर पेयर तब कहेंगे जब इनके दो आर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे. उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक दूसरे के पूरा अपोजिट होंगे, सच दैट कि ये दोनों एंगल्स ऐड करने के बाद 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा. टू एडजेसेंट angles are said to be linear pair if their non-common arms are two opposite rays. Sum of angles in a linear pair is always 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री.
Now we will see vertically opposite angles. Two lines जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दे फॉर्म, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल 1 2 3 4. Angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं. ये दोनों पेयर्स है. ये एक पेयर है एंगल 2 एंगल 4. ये एक पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, और ये दूसरा पेयर है एंगल 1 एंड एंगल 3. और ये पेयर्स एक दूसरे के बराबर होते हैं. इसको मैं प्रूव कर देता हूं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसलिए 180 डिग्री. इक्वेशन 1. एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to 180 degree. This is also linear pair. Equation 2 from equation 1 and 2. Angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3. ये एंगल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. ठीक वैसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव हो जाएगा. कैसे? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट विल बी लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये लीनियर पेयर है. ये एक लाइन है, या फिर इस पॉइंट से कह सकते हैं ये दो अपोजिट रेज है और ये कॉमन आर्म है. ये दो एडजेसेंट एंगल्स है. ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन 1. एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. ये भी लीनियर पेयर. इक्वेशन 2. यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये लीनियर पेयर. ये पॉइंट यहाँ से अपोजिट रे, ये एक है, इधर से ये एक अपोजिट रे है, और ये लीनियर पेयर बना रहा है. Therefore, from equation 1 and 2 we get angle 2 plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle 4. इसमें एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. Therefore, angle 2 is equal to angle 4. Proved. Therefore, vertically opposite angles are equal.
अब यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट। ये एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से ढेर सारा रेज निकल रहा है, ढेर सारा रेज। और ये कॉमन पॉइंट O है। ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल्स फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ rays, by a number of rays having common initial point are called angles at a point. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, ये सभी दे आर एंगल्स एट ए पॉइंट। इन सभी का इनिशियल पॉइंट 0 है, सॉरी